जय श्री राम दोस्तों। ये कहानी 26 साल के अंशुमान के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। अंशुमान भगवान हनुमान जी का एक बहुत बड़ा भक्त था। वो हरियाणा के एक शहर में नौकरी करता था। उसका काम एक न्यूज़ रिपोर्टर का था, तो वो अलग अलग हिस्टोरिकल जगह जाकर रिपोर्टिंग करता था। बिजी रहने के बावजूद भी अंशुमान हर साल रामनवमी को अपने घर अयोध्या जरूर जाता था। इस साल भी अंशुमान रामनवमी के 3 दिन पहले अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे ऑफिस से उसके बॉस का फोन आया। उसके बॉस ने बताया कि दुमरखा के पास में ही एक गांव है, जहां कहा जाता है कि वहां एक देवी का श्राप है और अंशुमान वो जगह जाकर उसे एक्सप्लोर करे। अंशुमान बहुत ज़्यादा मायूस हो गया, क्योंकि अब वो प्रोजेक्ट के कारण रामनवमी को अपने घर नहीं जा पाएगा। फिर भी अंशुमान बहुत मायूस होकर अपने काम में लग गया। रामनवमी वाले दिन अंशुमान अपने ऑफिस से निकलने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। उसका बहुत मन था कि वो रामनवमी वाले दिन कोई मंदिर में जाकर पूजा करे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो दुमरखा के मंदिर में ही पूजा करेगा। मंदिर पहुंचकर अंशुमान पूजा किया और वो दुमरखा के पास की गांव की ओर चला गया। अंशुमान काफ़ी देर तक गाड़ी चलाता रहा, मगर उसे उस गांव का रास्ते का कोई पता नहीं था। तभी उसने रास्ते के लिए गूगल मैप पर देखने लगा। तभी उसे वो गांव जाने का रास्ता मिल गया। अंशुमान उस मैप को फॉलो करते हुए उस गांव की ओर बढ़ने लगा। अंशुमान उस गांव पर पहुंचा भी नहीं था, लेकिन उसे दूर से ही मंदिर की घंटियों की आवाज़ आने लगी। गांव पहुंचकर अंशुमान ने गाड़ी से उतरकर देखा तो वहीं पास में ही एक पुराना सा मंदिर था। उसने सोचा कि इस सुनसान गांव में इस मंदिर में कौन घंटी बजा रहा है। वो गाड़ी सड़क पे पार्क करके मंदिर की ओर चला गया। उस मंदिर पर एक बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उसने ताला तोड़ा और अंदर की ओर जाने लगा। अंशुमान ने देखा कि पूरे मंदिर में मकड़े के जाले और दीवारों पर काई लगी हुई थी। उसे एक अजीब सी घुटन सी महसूस हुई। जब वो अंदर की ओर गया तो उसने देखा कि उस मंदिर में भगवान की मूर्ति की जगह वहाँ पर कुछ भी नहीं था और भगवान की मूर्ति वहीं एक कोने पर पड़ी हुई थी। उसे उस मंदिर के नज़ारे को देखकर बहुत ही बुरा लगा और अंशुमान वो मूर्ति को उठाने के लिए उसकी ओर जाने लगा। और अंशुमान वो मूर्ति को उठाया और अपने जगह पर रखने के लिए जाने लगा। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, ये जगह श्रापित है। वह डर के मारे पीछे की ओर पलटा, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। वो फिर से उस मूर्ति को ले जाने लगा। तभी फिर से आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से, वरना यहाँ से लौट नहीं पाओगे, ये जगह श्रापित है। अंशुमान पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अंशुमान उस मूर्ति को उस जगह पर रखा ही था कि अचानक वहाँ पर ठंड बढ़ने लगी, जबकि मौसम गर्मियों का था। अंशुमान ने वहाँ से फौरन निकलने का सोचा। जैसे ही वहाँ से जाने लगा, उसे किसी औरत की आवाज़ आई, अंशुमान, कहाँ जा रहे हो तुम? अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। अब तुम भी इस श्राप के कारण यहीं पर आजीवन भटकते रहोगे। अंशुमान डर के मारे पीछे की ओर पलटा तो उसने देखा एक 9 फीट की हाइट की औरत ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह से बाहर की ओर निकली हुई थी। वो एकदम से अंशुमान के पास आ गई। अंशुमान डर के मारे हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वहाँ से भागने लगा। वो जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठा और वहाँ से निकलने लगा। तभी अंशुमान ने व्यू मिरर में देखा कि वो औरत ठीक उसके गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रही है। वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ही गाड़ी ड्राइव करने लगा। अंशुमान अब वो गांव से काफ़ी दूर आ गया था, मगर हनुमान चालीसा का पाठ किए ही जा रहा था और गाड़ी सीधे दुमरखा में जाकर रोका। वो बाहर निकलकर उस गांव वाले से पूछा। उस गांव वाले ने बताया कि बहुत सालों पहले ये गांव बहुत ही ज़्यादा खुशहाल था। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। गांव में एक देवी का मंदिर था और वो उन्हीं की पूजा करते थे। अचानक गांव में काफ़ी दिनों तक बारिश नहीं हुई,
जिसके कारण सूखा पड़ गया। तो गांव के सरपंच ने गांव में एक बहुत बड़ी पूजा करवाई ताकि बारिश हो जाए और फसल हो जाए, मगर बारिश नहीं हुई। तो एक रात सरपंच गुस्से में आकर अपनी लाठी लेकर मंदिर में पहुंचा और मंदिर की देवी को बुरा भला कहने लगा। वो गुस्से में मूर्ति को उठाया और वहीं कोने में पटक दिया और उस मंदिर को ताला लगाकर वहां से बाहर निकल गया। तभी उसी रात गांव में एक बहुत भयानक तूफान आया जिसमें कई गांव वाले मारे गए और उसी रात उस मंदिर में बहुत बड़ी बिजली गिरी और मंदिर पर आग लग गई और पूरा गांव भी तबाह हो गया। जो लोग बच गए उन्होंने भी ये गांव छोड़ दिया और कहने लगे कि इस गांव में देवी का श्राप लग गया है और वो वहां से चले गए। और उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होगी जो तुम उस गांव से जिंदा लौट आए, वरना जो भी उस गांव में गया है वो सही सलामत आज तक नहीं लौटा। ये सुनकर अंशुमान को रात को ड्राइव करने की हिम्मत नहीं हुई और उस रात वो दुबरखा गांव में ही रुका और अगले दिन ही अपने घर अयोध्या निकल गया। और उस दिन के बाद से अंशुमान हिस्टोरिकल जगह की रिपोर्टिंग करना भी छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल ब्लडी मून जरूर सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते एक नई कहानी सुनें।